गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप चैप्टर 2 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू, इस चैप्टर में आप कुछ यूज़ देखेंगे। इसमें यूज है मेडिसिनल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मेडिसिनल यूज होते हैं उसमें, तो इसे देखेंगे। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज। ऐसी मेडिसिन्स जो बीमारी को रोकने में प्रयोग की जाती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारी होती हैं, उसे सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। उसे हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम कॉमन एंटीबायोटिक्स होती हैं ये, विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो फंजाई और बैक्टीरिया से प्रयोग की जाती हैं। वैक्सीन जो होता है, व्हेन ए डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी डिफेंस सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वेडर। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो उसे लड़ने के लिए जो फाइट सेल्स होने चाहिए, जो बीमारी से लड़ने में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन सेल्स को प्रोड्यूस करने का काम, पैदा करने का काम जो एंटीबायोटिक्स से होता है, तो उससे जो हमारे शरीर में टीकाकरण किया जाता है उसे हम वैक्सीन बोलते हैं। अब आता है द फर्स्ट वैक्सीन और द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। जो पहली वैक्सीन थी या स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, छोटी चेचक की वैक्सीन, वाज डेवलप्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट एडवर्ड जीनर ने 1978 में उसे बनाया था, फॉर विच ही इज नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। हम उन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं। डिसीज लाइक, कुछ बीमारियां जैसे पोलियो, कोलेरा हैजा, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, स्मॉल पॉक्स छोटी चेचक एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन। और हेपेटाइटिस बीमारियों की जो प्रोटेक्शन की जाती है वो वैक्सीनेशन से ही की जाती है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में जो प्रयोग होता है उसे देखेंगे। सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। ये मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाने में और उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने में यूज होते हैं। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers, और इसे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। आगे देखेंगे कॉमन सेल्स क्या होता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड आवर बॉडी। ये हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में अंदर रहते हैं। दे हेल्प इन सर्टेन फंक्शन ऑफ आवर बॉडी सिस्टम। हमारे शरीर में ये मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम बैक्टीरिया इन आवर गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट हेल्प इन डाइजेशन। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इनसाइड इन आवर बॉडी एंड आर बेनिफिशियल एज वेल एज आर कॉल्ड कॉमन सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में कुछ न कुछ रूप से फ़ायदा देते हैं, हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो इसे हम कॉमन सेल्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।